बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम करने लगे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मैंने आप लोगों को बताया था क्या मतलब होता है। हमारे पास परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो फेल मुकम्मल, माजी क्यों पास्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या है, मुकम्मल हो चुका है। और फेल टेंस, तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आज हम स्टडी करने लगे हैं, जिसका मतलब है हमारे पास कि फेल मुकम्मल माजी हमारे पास इसका मतलब होता है। इसकी निशानियाँ देखते हैं। सबसे पहली निशानी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आखिर में आता है। आखिर में इसकी क्या लगता है जी, चुका था या चुकी थी या लिया था या काम कर लिया था। इस तरह से जो भी निशानी है, काम कर चुका था, मैंने ये काम कर लिया था, उसने ये कर लिया था, इस तरह के टेंसेस। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास हमेशा परफेक्ट के केस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कौन सी यूज़ हो रही है जी, यहाँ पे थर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा लगेगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक चीज़ जो हम लोगों ने की थी पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क था। प्रेजेंट के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या था जी, प्रेजेंट जब हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो थे वो हैज़ और हैव यूज़ हो रहे थे, हैज़ और हैव यूज़ हो रहे थे। बाकी सब चीज़ें यही थी, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही थी वहाँ पे भी, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। जब भी हमारे पास आएगा ना यहाँ पे परफेक्ट काम मुकम्मल हो चुका होगा तो हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में जस्ट इतना फ़र्क है कि वहाँ पे हमारे पास हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे कौन से यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है जो कि हमारे पास हैड। ओके, नाउ वी विल मेक सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब भी कर लिया, फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर लिया, आखिर में ये निशानी देख ली, पास्ट परफेक्ट टेंस देख लिया। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हमें क्या डिनोट कर रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब कि काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीशन ऑफ वर्क काम के मुकम्मल होने की निशानी देता है कि ये मैंने काम कर लिया था, ये काम कर चुका था, और इस तरह से। अच्छा, अब हम कौन से टेंसेस बनाने लगे हैं, यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने लगे हैं। कौन से टेंसेस बनाने लगे हैं, अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव टेंसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से जैसे हम फार्मूला बनाते आए हैं उसी तरह से हम एक फार्मूला बना लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, हैड था। और सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाता है जी, सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। और हमें पता है कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है परफेक्ट के केस में, हमेशा हमेशा, बेशक प्रेजेंट परफेक्ट हो बेशक पास्ट परफेक्ट हो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्लस एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, किसी तरह का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। तो ये हमने बना लिया एक मेन फार्मूला बना लिया, किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हम एग्जाम्पल करने लगे हैं एक, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या करने लगे हैं कि मैं कहती हूँ, मैं एंड पे क्या आना चाहिए, चुका था, चुकी थी, कर लिया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं कह चुकी थी, मैं कह चुकी थी। तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी किस तरह से कि मैं की क्या है जी, आई। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैड। सब सेंटेंसेस के साथ हैड लगेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो हमारे पास हैड का यूज़ होगा। तो आई हैड सेड, सेड क्यों यूज़ हुआ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आई हैड सेड। तो ये हमारे पास क्या था जी, पास्ट परफेक्ट टेंस था। इसी तरह से मैं क्या कहती हूँ, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ओके, मतलब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था।
इस तरह से हमारे पास क्या बन गए जी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद हमने करने हैं जी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या होगा, हैड के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ कर लेंगे। हैड के बाद कौन सा यूज़ होगा हमारे पास, नॉट का। तो मैं यहाँ पे इधर से ही नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेती हूँ, बहुत सिंपल है ये नेगेटिव सेंटेंसेस। हैड के बिल्कुल बाद हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ अगर बोलती हूँ कि मैं कह नहीं चुकी थी, तो आई हैड नॉट सेड। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत ईजी है यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग कि मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे कि मैंने उसे गाली नहीं दी। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। तो इसकी मैं ट्रांसलेशन कैसे करूँगी जी, आई हैड, हमें पता है हर के साथ हैड लगेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। आई हैड नॉट, उसके बाद नॉट आ जाएगा बिकॉज इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। आई हैड नॉट, तो गाली देने को या बुरा भला कहने को क्या कहते हैं, अब्यूज्ड। आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। तो अब्यूज्ड मैंने क्यों कहा, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए अब्यूज्ड यूज़ हो रहा है। तो आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। इसी तरह से हम लिखते हैं ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, हिज होमवर्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो अब हम बनाने लगे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। यहाँ पे मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने लगी हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। तो हम इसका बेसिक फार्मूला देख लेते हैं पहले। इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आते हैं तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हमें पता है स्टार्ट में सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बिकॉज इट इज़ इंटेरोगेटिव, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया है, इसलिए स्टार्ट में आया है क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए स्टार्ट में आया है। तो फिर ये स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आया, बिकॉज इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने पूरा फार्मूला बना लिया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं इसकी एक एग्जाम्पल कौन सी करते हैं जी, हम एग्जाम्पल मैं करती हूँ यहाँ पे कि क्या तुम वहाँ गए थे, या क्या तुम वहाँ गए थे, ठीक है। एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो हैड स्टार्टिंग में आ गया, हैड यू गॉन क्यों आया है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। हैड यू गॉन देयर, ये हमारे पास बन गया जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे जी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या होगा, हमारे पास सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा जी, यहाँ पे स्टार्टिंग में लग जाएगी WH फैमिली। WH फैमिली हमारे पास कौन सी होती है जी, WH फैमिली वो होती है जिनमें WH से स्टार्ट होने वाले सारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी करके देखते हैं। WH फैमिली स्टार्ट में यूज़ हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब फिर स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका। डबल इंटेरोगेटिव का सिंपल इंटेरोगेटिव से पहले WH फैमिली का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्या तुम वहाँ गए थे, तो अब मैं इसको क्या कर लेती हूँ कि तुम वहाँ क्यों जा चुके थे, या तुम वहाँ क्यों गए थे, ठीक है। तो इसको मैं करूँगी इसकी ट्रांसलेशन, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई, ठीक है। तो वाई के बाद क्या आ जाएगा, हैड, वाई हैड यू गॉन देयर, वाई हैड यू गॉन देयर। तो देखिए कितना सिंपल था हमारे पास। यहाँ पे ये क्या था, हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट एडिशन हुआ WH फैमिली का, बाकी सारा इंटेरोगेटिव वाला है। हैड का यूज़ है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट। तो वहाँ क्यों गए थे,
वाई हैड यू गॉन देयर, डबल इंटरोगेटिव क्यों है, WH फैमिली भी यूज़ हो रही है और हमारे पास जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी स्टार्ट में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट हमने कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर लिया। आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था। एंड पे हम इंशाल्लाह इसकी पास्ट वाले की रिवीजन भी करेंगे और प्रेजेंट वाले की भी रिवीजन करेंगे। जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कर लेंगे तो उन सबको हम कंपैरिजन करेंगे और फिर हम एक फार्मूला सा बना के हम पूरा एक उसके ऊपर हम इसको रिवाइज़ करेंगे टेंसेस को। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है, चीज़ें कुछ आसान लग रही है, तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। डू यू गेट इट? अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।